जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होगी और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में क्या अंतर है। और ये भारतीय संविधान के स्तंभ हैं। जब आप संविधान पढ़ते होंगे तो ये कई बार ये शब्द आते होंगे, विधायिका क्या है, कार्यपालिका या न्यायपालिका, तो इसमें अंतर क्या है, कैसे ये कार्य करते हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे ताकि हमारे एग्जाम में इनसे जो फैक्चुअल वाला पार्ट आता है वो याद हो पाए। संविधान के 3 स्तंभ माने जाते हैं। चौथा स्तंभ हमको समाचार पत्र या प्रेस को माना जाता है। कहते हैं कि 4 स्तंभ है संविधान के, 4 में से 3 ये हैं और चौथा मीडिया है। चौथा कौन सा है? मीडिया है। तो देखते हैं ये कैसे स्तंभ हुआ, कैसे ये कार्य करते हैं, न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, एक एक करके समझते हैं। 4 स्तंभ में 3 मैंने यहां पर लिखा है, चौथा हमारा मीडिया है। ठीक है, एक है हमारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बात करते हैं विधायिका का अर्थ क्या है। विधायिका का मतलब विधि बनाना। जहां पर कानून बनाए जाते हैं उसी को विधायिका कहते हैं। जहां पर कानून बनाए जाते हैं उसको विधायिका कहते हैं। कानून राज्य में भी बनते हैं और केंद्र में भी बनते हैं। ऐसा थोड़ी कि केंद्र में ही बनेंगे या राज्य में बनेंगे, दोनों जगह कानून बनते हैं। जो केंद्र में कानून बनाने की जो जगह है उसको संसद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको संसद कहते हैं। जो कानून बनता है केंद्र में, पार्लियामेंट कहते हैं। और राज्य में जहां पर कानून बनता है उसको विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। दोस्तों, संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में दे रखा है। यानी प्रश्न आएगा संसद का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79 में है। अगर ये कभी पूछा जाए विधानमंडल का उल्लेख किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 168 में विधानमंडल का उल्लेख है। ठीक है, तो ये देख लिया। संसद के 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का अगर आर्टिकल की बात करेंगे आर्टिकल 81 है, और राज्यसभा की बात करेंगे राज्यसभा का आर्टिकल 80। यानी आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा की संरचना और गठन का प्रावधान है और आर्टिकल 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन और संरचना का प्रावधान है। इतनी बात समझ में आई? आगे और डिटेल से हम आपको बताएंगे। पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, लेकिन ये चीज याद रखेंगे कि हर राज्य में नहीं होते। केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी दोनों मंडल है, यानी दोनों सदन है। ऐसे 6 राज्य मैं आपको बताऊंगा अभी। और प्रत्येक राज्य में विधानसभा तो प्रत्येक राज्य में है, लेकिन 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। कितने राज्य? 6 ऐसे राज्य हैं। कौन कौन से हैं? याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश है। उसके बाद तेलंगाना है। कौन सा है? तेलंगाना है। तेलंगाना के बाद दोस्तों कर्नाटक है। कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद दोस्तों महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद है हमारा यूपी या उत्तर प्रदेश है, और फिर उसके बाद है बिहार। ये 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो हम ये कह सकते हैं वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो आपका आंसर होगा 6। पहले 7 में हुआ करती थी जम्मू कश्मीर, तो अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। याद रखेंगे विधायिका का मतलब विधि बनाना, कानून बनाना, या नए पुराने कानूनों को हेर बदल करना, प्रस्ताव पारित करना, बिल पारित करना, सब यहीं पर होगा। समझ रहा? सब कुछ यहीं पर होगा, बिल वगैरह पारित करना। जब यहां पर कानून बन जाएगा, बिल बन जाएगा, उसके बाद ये चीज जाती यहां पर। ये चीज कहां आएगी? ये आएगी यहां पर। ये वाले लोग क्या करते हैं? ये क्या करेंगे? इस कानून जो बना हुआ है इसको ये लागू करते हैं। जो कानून हमने इसमें बनाया है या जो बिल पास किया है वो यहां भी पास होगा, यानी यहां पर ये कानून लागू करेंगे। तो ये लागू करते हैं। कार्यपालिका वाले लोग क्या करते हैं? कानून को लागू करते हैं। याद रखेंगे, कानून को लागू करते हैं। 2 प्रकार से करते हैं। केंद्र में अलग सिस्टम है, राज्य में अलग सिस्टम है। ठीक है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च होता है। आप कहोगे ऐसे कैसे? आर्टिकल अगर 53 आपने पढ़ा है तो 53 में यही कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और जितनी भी सारी शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में अंदर निहित होती है। आपने पढ़ा था। अगर हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, तो उपराष्ट्रपति का जो आर्टिकल है आर्टिकल 64।
64 में ये कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर ये पूछा जाए उपराष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में, तो पद 63 में है। और राष्ट्रपति के पद कौन सा है, तो आर्टिकल 52 में है, राष्ट्रपति का पद का उल्लेख है। इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री होता है। याद रखेंगे वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास में ही है, यानी सारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री ही करता है, और जो राष्ट्रपति है वो केवल संवैधानिक तौर पर है, वास्तविक तौर पर शक्तियों को उपयोग नहीं करता है, उपयोग तो यही करते हैं। प्रधानमंत्री सारी शक्तियों को उपयोग करेंगे, ये सिर्फ साइन करने के लिए। अगर आपसे ये पूछा जाएगा प्रधानमंत्री का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 75 है। आर्टिकल 75 ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। उसके बाद मंत्रिमंडल के में कैबिनेट मंत्री इसी में शामिल होते हैं, राज्य मंत्री और उपमंत्री या उप प्रभाव मंत्री भी कह सकते हैं। ये लोग केंद्र सरकार में शामिल होते हैं या केंद्र की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। राज्य की कार्यपालिका में शामिल कौन होता है, राज्यपाल। राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल का आर्टिकल 154 क्या कहता है, यही कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां, राज्य के कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। अगर ये कभी पूछा जाए आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 153 में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो इसमें राज्यपाल के बारे में बताया गया है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, यानी राज्य की कार्यपालिका में ये 3 लोग भूमिका निभाते हैं। बोल सकते हैं मुख्यमंत्री का जो आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री का उल्लेख है, यानी विधानसभा में जिसका बहुमत होगा वही मुख्यमंत्री चुना जाएगा, ये इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब है न्याय देना। न्याय यानी जो कानून बना है इसकी व्यवस्था बना के रखेगा। अगर कोई उल्लंघन ये कानून का करेगा तो ये दंड दे देगा, इसका प्रावधान है। तो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है। इनका क्या क्या उल्लेख है हम आगे देखेंगे। अगर आपका मुकदमा ये नहीं लिख रहे हैं तो आप यहाँ चले जाओ, ये नहीं लिख रहे हैं तो आप यहाँ चले जाओ। इसलिए ये क्रम से है, आपको याद रखना है। आगे बढ़े तो बस अभी इसमें इतना समझना है, ये कानून बनाएंगे, ये कानून को लागू करेंगे, ये कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। कोई उल्लंघन करेगा तो ये लोग दंड दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ चीजें और समझा देते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा विधायिका में भी मूलभूत भूमिका निभाती है। ये मेन है लोकसभा। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो लोकसभा के ये सभी मेंबर यहाँ पर भी हैं, यानी कानून बनाने के बाद यही लोग इंप्लीमेंट करते हैं, यही लोग लागू करते हैं। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सारे कुछ यही लागू करते हैं। इसी प्रकार से जो विधानसभा है, ये विधानसभा के लोग ये हैं, यही मेन व्यक्ति हैं। ये कानून बनाते हैं यहाँ से और यहाँ पर ये पारित करवा देते हैं। और पारित कराने के बाद सीधे अगर उसका उल्लंघन कोई करता है तो ये दंड दे देते हैं। यानी ये लोग यहाँ पर भी बैठे हैं और यहाँ पर भी बैठे हैं। अब इनको अच्छे से डिफाइन करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे न्यायपालिका की। किसकी बात करेंगे? न्यायपालिका। न्यायपालिका में दोस्तों एक हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, एक है। कितने हैं? एक है। वो भी कहां पर है? वो भी दिल्ली में है। वो भी कहां है? वो भी दिल्ली में। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स, याद रखेंगे, हेस्टिंग्स ने कोलकाता में बनवाया था। कहां बनवाया था? कोलकाता में बनवाया था पहला सुप्रीम कोर्ट, याद रखेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट बनेगा तो न्यायाधीश भी बनेगा, हाँ या ना? न्यायाधीश भी होगा। और पहला न्यायाधीश था एलिजा इम्पे। क्या था? एलिजा इम्पे था। ये मुख्य न्यायाधीश इंग्लैंड से लाया गया था इनको, क्योंकि न्यायाधीश भारत में नहीं थे। तो 1774 ईस्वी में पहला बना था और उसके बाद ये दिल्ली स्थानांतरित हो गया।
याद रखेंगे। अगर हम यहीं पर बात करें दोस्तों, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट 1862 में पहला बना था कोलकाता में। कहां बना था? कोलकाता में पहला हाई कोर्ट बना था। और इसी डेट को 3 अन्य बने थे, मद्रास में भी बना था, इसी डेट में मद्रास में भी बना था, और इसी डेट में मुंबई में भी बना था। क्या? हाई कोर्ट। वर्तमान में हाई कोर्ट 25 हैं। कितने हैं? 25 हैं। सबसे पुराना हाई कोर्ट कोलकाता वाला था, और सबसे नवीन जो हाई कोर्ट है दोस्तों, नवीन वाला, वो अमरावती है। कौन सा है? अमरावती है। ये 25वां हाई कोर्ट है, अमरावती वाला, आंध्र प्रदेश का कैपिटल। अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है प्रयागराज या इलाहाबाद वाला, सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, ये आपको याद रखना है। तो इनका यानी न्यायपालिका का मतलब होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखें, कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा उसको दंड का प्रावधान करेंगे, ये इनका उल्लेख है। दूसरी चीजें बता रहे हैं उसमें, जैसे दूसरा बता रहे हैं आपको न्याय का विधायिका वाला। कौन सा? विधायिका वाला। विधायिका को समझेंगे डिटेल से। देखो, विधायिका में मैंने कहा था एक होता है केंद्र में भी कानून बनते हैं, और दोस्तों राज्य में भी कानून बनते हैं, हाँ या ना? और मैंने आपसे कहा था जब शेड्यूल पढ़ा रहे थे हम कि 12 अनुसूचियां हैं, 12 में से जो 7वीं अनुसूचिया है उसमें शक्तियों का विभाजन दिया गया है। क्या कहा गया है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो आप कहोगे शक्तियों का विभाजन का मतलब क्या है? शक्तियों का विभाजन 3 रूप से किया गया है। ये कहा गया है एक समवर्ती सूची होगी, एक राज्य सूची होगी, और एक होगी संघ सूची। क्या होगा? संघ सूची होगी। इन्होंने कहा था कि जो समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और प्लस राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगी, और राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बनाएंगी। और इन्होंने कहा था कि जो संघ सूची है इसमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाएंगी, इसमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाएंगी। इनमें कुछ विषयों का उल्लेख है, उसको मैंने डिटेल से शेड्यूल वाले पार्ट में पढ़ाया हुआ है, आप देख लेना। पूरा संविधान मैंने मैक्सिमम ट्रिक से कराया हुआ है, बहुत शानदार तरीके से। आप देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। और सब पीडीएफ भी मैंने डाल रखा है, अभी आपको बताएंगे पीडीएफ कहां से मिलेगा ये भी। तो ये केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है, इस पर राज्य सरकार कानून। और याद रखेंगे केंद्र में संसद में कानून बनता है। किसमें? संसद में कानून बनता है। और संसद की अगर बात आ गई तो संसद के 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2। एक होता है आपका राज्यसभा, और एक होती है लोकसभा। एक होती है लोकसभा। अभी हमने अंग तो पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर हम सदन तो हमने पढ़ लिए हैं, अगर हम बात करें अंग की तो अंग होते हैं 3। कौन कौन से? लास्ट में राष्ट्रपति भी जुड़ जाएगा। कौन सा जुड़ जाएगा? राष्ट्रपति भी जुड़ जाएंगे। ये अंग हो गए। अगर कोई कानून जब बनता है दोस्तों तो याद रखें, कोई भी कानून बना तो या तो वो राज्यसभा में पहले जाएगा या लोकसभा में जाएगा। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इसलिए पिछली वीडियो मैंने डिटेल से बता दिया है। तो या तो राज्यसभा में कानून पारित होगा या लोकसभा में। मान लेते हैं राज्यसभा में कोई कानून गया और इन्होंने पारित कर दिया, इसके बाद ये जाता है लोकसभा में। लोकसभा के बाद जाता है राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति सीधे इस पर हस्ताक्षर कर देता है। क्या कर देते हैं? हस्ताक्षर कर देते हैं, और ये कानून बन जाता है। और ये कानून बन जाता है। इसी प्रकार से अगर हम ये विधायिका की बात करिए, और विधायिका में भी राज्य का अलग है। राज्य में अगर इसकी जगह हम राज्य लिख सकते हैं, संसद की जगह विधानमंडल लिख सकते हैं, राज्यसभा की जगह विधान परिषद लिख सकते हैं, लोकसभा की जगह विधानसभा लिख सकते हैं, और राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल लिख सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, देख लेना। उसके बाद बात करेंगे हम कार्यपालिका। किसकी? कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी ये कानून को लागू करती है। कानून को लागू 2 भागों में करेंगे, केंद्र सरकार अलग करती है और राज्य सरकार अलग करती है। कानून को लागू केंद्र सरकार में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन सा? राष्ट्रपति होता है। एक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। दूसरे नंबर पर मैंने कहा था उपराष्ट्रपति होता है दूसरे नंबर पर, और तीसरे पे प्रधानमंत्री होता है, और चौथे पे मंत्रिमंडल होती है। और इसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। और दूसरे नंबर पर सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है, और चौथे नंबर पर मंत्रिपरिषद होती है। कौन सी होती है? मंत्रिपरिषद होती है। तो कहने का मतलब यही है कि कार्यपालिका में जो कानून लागू कराया जाएगा वो वही लोग कराएंगे जो लोग विधायिका में बैठे हुए हैं, याद रखेंगे।
तो आपको डिफाइन कर पाएंगे इस चीज को। एक बार और बता देते हैं। विधायिका का मतलब है विधि बनाना, कानून बनाना। वही कानून बन गया, तैयार हो गया, ये लोग लागू कर देंगे। लागू करने के बाद ये लोग उस कानून का उल्लंघन ना करे ऐसा कोई दंड का प्रावधान रखेंगे। समझ में आ गया? चलिए, तो ये था आज का हमारा टॉपिक छोटा सा। और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये पीडीएफ कहां से मिलेगी? GS विष्णु सर सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।